बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पीडीएम की शिकस्त के बाद एक बार फिर सबबंदी करने और 26 मार्च की तारीख का इंतखाब करने और इलेक्शन मिलकर लड़ने के फैसले पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाते हैं। 5 घंटों की मेहनत और मुशक्कत के बाद पीडीएम की क़यादत बिलाआखिर 26 मार्च की तारीख पर मुत्तफिक हुई, जिस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी का दिन मनाता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले नवाज शरीफ के चंद साल पहले के बयान, जिसमें इसने अपने आप को दूसरा मुजीबुर रहमान बनाने की कोशिश की थी और इसे मुहब्बे वतन करार दिया था, इस पर चंद सहाफियों के पुराने क्लिप दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब इवन के अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान समझने लग पड़े, उसको मुहिब्बे वतन करार दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अदलिया भी खामोश है, हुकूमत उनकी अपनी है और दीगर अदारे भी रोल अदा नहीं कर रहे। शेख मुजीबुर रहमान बनने के बावजूद भी अदारे खामोश है, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब है जो यहाँ बात कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, खलाई मखलूक की। कहाँ की बात कर रहे हैं आप तो खुद सबसे बड़ी खलाई मखलूक हैं, बाहर से आए हुए हैं, सारा आपको सपोर्ट हासिल है इतनी जबरदस्त किस्म की। सिर्फ यह है कि चूंकि लोग हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जीटी रोड के आगे पीछे इतने पढ़े लिखे नहीं है, नाख्वानगी बहुत ज्यादा है, सोशल साइंसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत थोड़ी है, इसलिए नवाज शरीफ साहब का ये ड्रामा ढकोसला जो है वो चल जाता है। इनको समझ नहीं आती बेचारों को, फॉर लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग के नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की डोमेस्टिक फोर्सेस के दरमियान एक जंग है जो इस वक्त We are concerned with the issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, इसने खड़े होकर सारी कौम के सामने कहा था मुजीबुर रहमान बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन था। वो मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, वो मुजीबुर रहमान जिसको रॉक इंटेलिजेंस चीफ अपनी किताब में कहता है कि 20 साल से हमारा पेड एजेंट था, वो कहता है वो बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन था। उसको दीवार के साथ लगाया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। मुझे मत धकेलो, उसने तो पहले ऐलान कर दिया था कि मैं मुजीबुर रहमान बनने जा रहा हूं। वो और बात है कि इसकी औकात ही नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई खतरा पहुंचा सके, वो तो नहीं होगा इसके साथ। इस पर आवाम के और सहाफियों की तरफ से शदीद रद्दअमल आने के बाद नवाज शरीफ ने इस बयान पर खामोशी अख्तियार कर रखी थी। इस पर हामिद मीर ने भी नवाज शरीफ पर खूब तनकीद की थी। ये तनकीद हामिद मीर ने इसलिए नहीं की थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के गद्दार शेख मुजीब से अपना नाम जोड़ने की कोशिश की, बल्कि इसलिए की थी कि हामिद मीर भी शेख मुजीब को बड़ा लीडर मानते हैं। हामिद मीर का 11 जनवरी 2018 का ये ट्वीट देखें। हामिद मीर ने कहा, नवाज शरीफ खुद को शेख मुजीब से तशबीह नहीं दे सकते। शेख मुजीब ने कभी जेल काटने के लिए फौजी हुकूमत से समझौते नहीं किए, जबकि हकीकत में शेख मुजीब बांग्लादेश का लीडर था, जबकि पाकिस्तान का वो गद्दार था। जिस तरह राशिद मिन्हाज का त्यारा अगवा करने वाला बांग्लादेशी पायलट, जिसने इंडिया के साथ मिलकर राशिद मिन्हाज का त्यारा अगवा किया और मारा गया, वो भी शेख मुजीब की तरह हमारे लिए गद्दार है, लेकिन बांग्लादेश में इसे भी हीरो माना जाता है। और अब एक बार फिर लॉन्ग मार्च के लिए 26 मार्च की तारीख रखना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब हम आपको दिखाते हैं आज के पीडीएम के इजलास के बाद किस किस्म के तबसरे होते रहे। सबसे पहले उस्मान डार का ये क्लिप देखें। इंडियन कह के 26 मार्च का उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का अहम पॉइंट उठाया शेर खान अब्बासी ने, जो काम इससे पहले नहीं हुआ वो इस हुकूमत में हो रहा है। ये 24 मार्च या 25 मार्च नहीं रख सकते थे, 26 मार्च रखा जो स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख का। और स्याह दिन मेरे ख्याल से उन्होंने सोच के रखा है कि जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है वो तारीख ना दोहराई जाए। शहबाज गिल ने कहा, 26 मार्च को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी का दिन मनाता है। इस मुल्क दुश्मन टोले ने पीडीएम ने जानबूझकर लॉन्ग मार्च के लिए इस दिन का चुनाव किया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इनको बताना चाहती है कि अब आगे खान बैठा है जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन लुटाने वाला है। मेहर बुखारी ने अपने ट्वीट में लिखा, मफाहमत का बादशाह जीत गया, या पीपल्स पार्टी के जरिए पीडीएम को मैनेज करवा दिया गया। सेंट का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। पिंडी की जानब जाने वाला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर महंगाई मार्च बन गया। मलिहा हाशमी ने पीडीएम सेंट इलेक्शन फैसले पर कहा, तमाम अपोजिशन जमातों का मिलकर इमरान खान के खिलाफ सेंट इंतखाबात लड़ने का फैसला। किसी लेजेंड ने एक दफा कहा था, जब इनकी करप्शन पर हाथ डलेगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अदील राजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मरियम नवाज ने इस्तीफों का अंबार जो कि इनके घर पर पड़े थे वो तंदूर वाले को फरोख्त करके रोटी की डील कर ली। फवाद चौधरी ने कहा, आज की फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर आश्कार कर दिया कि पीडीएम के गबारे से हवा निकल चुकी है। फजलुर रहमान, बिलावल और मरियम बीबी हर सवाल पर सहाफियों से नाराज हुए, जो कि इनकी मायूसी का इजहार है। ये सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। सईद बुखारी ने अपने ट्वीट में लिखा, पीडीएम के पहले सीजन की
खिड़की तोड़ नाकामियों के बाद सीजन 2 में भी मरियम और फजलुर रहमान के दिल के अरमान आंसुओं में बहने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने फौरी इस्तीफों को यकसर मुस्तरद करते हुए लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के जरिए शुगर लगाने का अंदिया दे दिया है। पीडीएम का इजलास जारी था कि इसी दौरान सलीम साफी ने अपने जज्बात की अक्कासी करता हुआ एक ट्वीट किया। पीडीएम की क़यादत के लिए एक जरूरी ऐलान। पीडीएम अगर हकीकी अपोजिशन बनना चाहती है तो आज के इजलास में पीपल्स पार्टी को अलविदा कहा जाए। अगर पीपल्स पार्टी को नहीं निकाला जाता, ये इसके बयानी को अपनाया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी पीडीएम जाली अपोजिशन है। उस्मान सईद बसरा ने सलीम साफी के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए लिखा, सेक्रेटरी इत्तलात पीडीएम का ताज़ा तरीन मुशावरती ट्वीट। मलिहा हाशमी ने कहा, अपोजिशन का 26 मार्च को इस्लामाबाद में मुश्तरका इज्जत अफजाई करवाने का ऐलान। साल का ऐलान मौसम की शिद्दत देखकर होगा। इनको पीडीएम कहना जमहूरियत पर इतना ही जुल्म है जितना फजलुर रहमान साहब का मौलाना कहना। शहीन सहबाई ने लिखा, लॉन्ग मार्च। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का तोड़ निकाल लिया है। 2 हफ्तों में लोगों को हुकूमत हजारों के चेक भेजना शुरू कर देगी ताकि लोग महंगाई का मुकाबला कर सकें। अवाम पहले भी 12,000 के चेक ले चुकी है। ये फैसला पीडीएम के गबारे से हवा निकाल देगा और बाकी सब लीडर मार्च में अप्रैल फूल मनाएंगे। जुनैद सलीम ने कहा, औरत खामद से नाराज होकर मेके गई। काफी दिन गुजर गए, खामद ने लिफ्ट ना कराई तो ससुरालियों की गाय जो कि जंगल से चारा चरकर वापस घर आ रही थी, इसकी दुम पकड़ी और घर आ गई। बोली, मैं खुद नहीं आई बल्कि गाय मुझे दुम से बांध कर ले आई। आवाम की खातर पार्लियामेंट में वापस आए हैं पीडीएम। ये जो लोग खड़े हैं इस स्टेज के ऊपर जो इन्होंने अभी तकरीर की है, इसमें अगर आप देखें तो एक साहब खड़े हैं जिनके वालिद पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। दूसरे खड़े हैं जिन्होंने नाम बदल के भुट्टो किया, जो इनके नाना थे। उनकी वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, क्योंकि अगर वो उस टाइम जो अक्सरियती पार्टी थी, जो वोट मिला था उसको मानते, उसको इज्जत करते, तो एक पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे टब्बर, और दूसरे टब्बर की वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। और तीसरा टब्बर जो इस टाइम शहजादी साहबा साथ खड़ी हैं, वो अब नहीं चाहती कि जो हमारा मुल्क है अब ये अमन के साथ, सुकून के साथ इसी शक्ल में आगे बढ़े। ये पूरे का पूरा मुल्की सलामती के खिलाफ एक बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये पहले भी पता था, लेकिन आज इन्होंने जानबूझकर, ये मार्च का भी कोई और दिन रख सकते थे, 25 मार्च कर लेते, 24, 27, 28 अप्रैल का कोई दिन कर लेते, 15 मार्च कर लेते, ये 10 मार्च कर लेते। ना तो इन्होंने मार्च का कोई और दिन रखा, ना अप्रैल का, स्पेसिफिकली 26 मार्च रखा, जिस दिन ताकि पाकिस्तानी कौम के जख्म ताजा किए जाएं और जो इनके बैरूनी मास्टर्स हैं, जिनके हाथों में ये लोग खिलौने हैं, जिनकी डोरियां ये हिलाते हैं। और अब तो ये साबित हो चुका कि ये तीनों पार्टी जो स्टेज पे खड़ी हुई हैं, ये फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं। फॉरेन फंडिंग का मतलब दूसरे मुल्कों की हुकूमतों से और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे पैसा लेके ये अपनी पार्टियां भी चलाते रहे और माल भी बनाते रहे। तो अपने उन बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तौहीन की है। मार्च इन्होंने जिस दिन करना है करें, लेकिन सबसे पहले ये पाकिस्तानी अवाम से माफी मांगे जो इन्होंने घटिया हरकत की है 26 मार्च का दिन चूज करके। और अगर पाकिस्तानी अवाम से ये माफी नहीं मांगेंगे तो फिर अवाम इनके साथ वो हशर करेंगे जो इनके बड़े तो बच गए, क्योंकि उस टाइम अवाम को पता नहीं था बहुत सारी बातों का, लेकिन अब अवाम इनको फिर रुसवा करेंगे, क्योंकि ये 26 मार्च का दिन चुनना बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि ये पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है उसको खुश करने के लिए इन्होंने 26 मार्च का चुनाव किया है, ताकि ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कें और हमारे लिए एक तकलीफ का बायस बनेंगे। तो इसलिए मैं इनसे फौरी तौर पर, जो इनकी पार्टियों के अंदर मुहब्बे वतन लोग हैं, ये इनकी लीडरशिप तो अपनी गुनाह और अपनी करप्शन बचाने के लिए, लेकिन इस पार्टी के अंदर मुहब्बे वतन लोग भी हैं। मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि वो इनके ऊपर प्रेशर डालें, ये अपनी डेट चेंज करें और ये अवाम से माफी मांगे अपनी इस घटिया हरकत के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इनको कभी इस बात पर माफ नहीं करेगी। और हम इनका ये जो चेहरा है असल, ये भी अवाम के सामने रखेंगे और इनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि किसके कहने पे इन्होंने 26 मार्च का दिन अनाउंस किया है। दोस्तों,
दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।